हाय दोस्तों, लियाकत खान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मिंग दिखाने वाले हैं और हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो ये बस पास में ही बना हुआ है, तो हम आपको सारी चीज़ें इसको डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पे कुछ कारीगर हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। हम रानी के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि रानी अंडा एक होता है, लेकिन उसमें 3 तरह का रानी जो है ना 2 तरह का मक्खी बनता है, रानी भी और कर्मठ भी। अच्छा, तो होने दोनों में अंतर क्या होता है सो जानना चाहिए आपको, वो बता रहे हैं कि रानी अंडा दे देती है तो 3 दिन तक जब अंडा है ना 3 दिन के बाद फूटता है। अच्छा, फूटने के बाद उसी आकार का हो जाता है। अच्छा, तो उसको मधुमक्खी 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाती है, जो रानी का भोजन होता है। तो 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाती है। और किसी कारण से इसी बीच में रानी मर जाती है तो उसको रानी चाहिए, तो 3 दिन वाला जो है ना सी आकार का अंडा, उसको लगातार रॉयल जेली खिलाते रह जाती है और उसका सेल थोड़ा सा बड़ा कर देती है, इसलिए कि रानी का साइज बड़ा होता है। तो सेल बड़ा करके उसी से वो रानी तैयार कर लेती है। कैसे रानी है, 3 दिन अंडा रहा, 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाई, 6 दिन, और इसको रानी को बनने के लिए सिर्फ 16 दिन का समय चाहिए। ठीक। तो 6 दिन ही हो गया, 10 दिन के बाद में रानी बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, ये रानी का पूरा प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस है। तो तैयार हो गई, उसके तीसरे दिन गर्भित होती है वो। अच्छा, रानी अगर मौसम बढ़िया रहा तो तीसरे दिन गर्भित हो जाती है, और नहीं तो मौसम खराब है तो चौथे दिन हो सकता है, 5वें दिन भी हो सकता है। तो उसके गर्भित होने के लिए बक्सा से निकल के आकाश आसमान की तरफ भागती है। अच्छा, रानी तो जब भागती है ना तो ड्रोन होता है, जिसको नर कहते हैं हिंदी में। तो ड्रोन उसका पीछा करता है। अच्छा, पीछा करने के बाद जो पहले पहुंचता है उसके पास, उसी के साथ उसका यानी वो इस उन लोग में रेस एक तरह से हाँ लगता है। रेस होता है। अच्छा, रेस होने के बाद जो पहुंचता है ना उसी से गर्भाधान होता है उसका। तो ये ड्रोन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होता है, सब पीछा करते हैं। हाँ, 2, 4, 5, 10 देवता को पता चला, उतना पीछा करता है। तो उसके बाद गर्भाधान होता है। गर्भाधान होने के बाद जब लौटती है तो अपने बच्चे में चले जाती है। अच्छा, इसी बीच में कभी कभी हो जाता है कि कोई चिड़िया वगैरह खा जाए, कहीं बाहर गिर गई तो पकड़ लेता है, तो दिक्कत हो जाती है, नहीं तो अपना बक्सा में इंटर कर जाती है। उसके तीसरे दिन में अंडा शुरू कर देती है। अच्छा, तीसरे दिन से वो अंडा स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन के बाद गर्भित होती है और गर्भित होने के तीसरा दिन से अंडा शुरू करती है। आप ये कह रहे हैं कि जितना वर्कर होता है सब रानी ही देती हाँ, है? सब रानी देती है। अच्छा, वो सब रानी के बच्चे हैं? हाँ, सब रानी के बच्चे हैं। तो वह 2 तरह का अंडा देती है वो। तो एक कर्मठ होती है जो काम करती है, और एक ड्रोन का भी होता है। अच्छा, तो जब रानी देख लेती है कि हमारा संख्या ज्यादा बन गया, हम बंटवारा करना है, डिवाइड करना है परिवार वो को। लोग भी अलग होते हैं। हाँ, अलग होते हैं। संख्या ज्यादा होता है तो भैया तुम अलग हो जाओ, 2 हिस्सों में, हाँ 3 हो हिस्सों। जाओ। इसलिए कि अब स्पेस चाहिए ना रहने के लिए, ज्यादा संख्या हो गया तो क्या करेगी वो? तो बंटवारा होता है। तो रानी देख लेती है कि भाई हमको बंटवारा करना है, तो फिर उसको और रानी चाहिए, तो उसके लिए ड्रोन का अंडा देती है। अच्छा, एक ड्रोन का भी अंडा देती है और एक कर्मठ का भी अंडा देती है। तो कर्मठ से कर्मठ और रानी दोनों तैयार हो जाता है, सिर्फ भोजन के कारण, रॉयल जेली खिलाने के कारण। तो उसके बाद में अगर रानी बनाना है तो सिर्फ सब दिन रॉयल जेली खिलाती है उसको। ये लोग वर्कर लोग खिलाता है? वर्कर लोग खिलाता है। अगर कमेरी मक्खी बनाना है तो 3 दिन के बाद में पराग और शहद भर करके उसको बंद कर देते। तो ये आप एक्सपीरियंस से जाने हैं या कहीं इसका मतलब पढ़ाई किए हैं या क्या? नहीं, किताब वगैरह भी आता है, उससे जानकारी मिली। और ये मतलब काम करते करते इसकी जानकारी होगी, आप चीजें कैसे बदल रही है, कैसे हो रही है। तो बहुत ये हमारे लिए बहुत जानकारी की चीज है। एक बात और, तो हमको तो मधुमक्खी छत्ते में वर्कर का छत्ता चाहिए, ड्रोन का नहीं चाहिए, इसलिए ड्रोन कुछ नहीं करता है। ड्रोन किधर रहता है फिर? वो छत्ता में ही रहता है। 3 तरह की मक्खी होती है ना, एक रानी, एक कर्मठ, एक नर। तो नर सिर्फ खाता है, काम कुछ नहीं करता है। जब स्कार्सिटी का समय आता है, जब इसके पास कोई व्यवस्था खाने का नहीं रहता है, तो कर्मठ उस सबको निकाल के बाहर फेंक देता है। अच्छा, नर को कि चलो बाहर चलो तुम,
हाँ। हाँ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं नहीं है। है। तो अगर पूरा रस उसमें है तो छोड़ देता है, अगर जब रस से कमी होगा देखा कि बैठ के खाएगा तो इसको बाहर निकाल देता है इसको। अच्छा, हाँ। मतलब वो लोग रस खाता भी है उसको? हाँ, खाएगा, जीने के लिए तो खाना पड़ेगा ना। अच्छा, आप लोग उसके टाइम से पहले निकाल लेते हैं? हाँ, हाँ, नहीं तो सामान निकालने का होता तभी निकालते हैं, ऐसे नहीं निकाल पाते हैं ना। मतलब जब हो जाता है हाँ, पूरा वो जब लोग देख ले नहीं, जब शहद हम निकालेंगे ना तो अभी आपके सामने में निकाले, हाँ, हैं? इसमें निकाले। हाँ। किसी मक्खी को कोई मतलब नहीं है, अच्छा, मक्खी से कोई एक भी मतलब नहीं ना आया, एक भी नहीं आया। और जब शहद फील्ड में नहीं मिलेगा तो उसके लिए जान दे देगी। अच्छा, एक बूंद भी होगा ना तो 1000 मक्खी आएगी उसके लिए। अच्छा, शहद अगर उन लोग के पास स्टोरेज है? हाँ, नहीं, फील्ड में जब मिलते रहेगा हाँ। तो उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वहाँ फूल पे जाके हाँ, खाली, कहीं जाके खाली। हाँ, खा लिया। अगर ये नहीं है नहीं है तो जो स्टोर किए उसके लिए मार एक करेगी? बूंद के लिए 1000 मक्खी आएगी। इतना लड़ाई होगा उसमें हाँ। कि हम चाहेगा कि हम ले ले, वो चाहेगा हम ले ले। अच्छा, अच्छा। मतलब इतना ईमानदार प्राणी है हाँ। कि उसका शहद उसके सामने में ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जब उसके पास अवेलेबल हो तब हाँ, जब दूसरा फील्ड में, जरिया हो हाँ, तो। फील्ड में जब उसको मिल रहा है तब। हाँ। फील्ड में अगर नहीं मिलेगा तो लड़ के मर जाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। अच्छा। और रात में कभी सोती नहीं है, ये अंधेरा में रहती है? और अंधेरा में दिन रात काम करती है, ये 24 घंटा काम करती है? 24 घंटा। अभी मक्खी तो दिन भर में पराग और रस लेके आई, हाँ, आज जहाँ तहाँ छत्ते में डाल दिया, हाँ। और रात में उस शहद को लेकर के हाँ। टॉप में डालती है छत्ते के। हम्म। तो जो अब आप देखे ना, जो छत्ता हाँ। के टॉप में, हाँ। उसको टॉप में डालेगा, हाँ। और उसके बाद उस शहद को लेके मुंह में और उसको सुखाती है। अच्छा, जो शहद वहाँ से लेके आती है ना मधुमक्खी, पतला शहद होता है, अच्छा। वो खाने के लायक नहीं रहता है, अच्छा, वो हम लोग नहीं खा सकते? नहीं खा जो लेकर सकते, आती वो तो है। पतला होता है। हाँ। उसको ले करके उसको सुखाती है, और तब तक सुखाते रहती है, रात के रात, हर रात हम्म। तब तक सुखाती है जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं यानी हो। आप कह रहे हैं कि वो जो मध लाती है वो हाँ। मुंह से ही वो बाहर करती है? हाँ, मुंह में चूस के लाती है, हाँ। और फिर छत्ता में निकाल रख देती है, फिर चली जाती है लाने के लिए, अच्छा, फिर वहाँ से लेके आती है, रख के चली जाती है। अच्छा। दिन भर इतना काम करती है, रात में उसको फिर शहद मुंह में रख करके सुखाती है उसको, सुखाने के बाद में फिर ऊपर टॉप में डाल देती है, और रात में छत्ता जोड़ती है। ठीक। बच्चे का परवरिश, जो बच्चा है उसको खाना देना है, पराग और रस देना है, रानी का परवरिश जो भी करना है सब रात में करती है वो। रात में सोती नहीं है। रात में सोती नहीं नहीं, है। वो मेहनत अलग करना सबसे बड़ी बात है कि छत्ता बनाने का उसका जरिया देखिए, वो मतलब 6 घेरे का बनाती है। अच्छा, 6 को घेरा उसमें बनाती है? हाँ, जो छत्ता है, अगर मानते हैं हम स्क्वायर बनाते हैं तो हेक्सागोन बनाती है। हाँ। 4 स्क्वायर के बीच जगह बच जाएगा। हाँ। हाँ, अगर हम मतलब स्क्वायर में बनाते हैं फिर भी बीच में जगह बच जाएगा, हाँ। लेकिन वो 6 मतलब हेक्सागोनल बनाती हाँ, है? हेक्सागोनल बनाती है हाँ। कि ज्यादा मतलब दूसरा भी बैठ जाए, सब बैठ जाए चारों ज्यादा तरफ। ज्यादा हम मतलब सीमित जगह में ज्यादा हम सेल बना सकते सेल बना सके। हाँ। और उसको कोई सिखाता नहीं वो है, अपने जन्म आप- लेने के बाद सीखता है, वो ज्यादा बच्चा बनाता है मुंह। अच्छा। मतलब जब काम करने के लिए लायक जब हो जाएगी तब बाहर जाएगी, और जब तक बच्चा है छत्ता बनाएगी, बच्चे का परवरिश करती है वो। तो बहुत ये बड़ी जानकारी है, हम लोग को बहुत अच्छा जानकारी ये दी है। तो ये सारी जानकारी आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और फैमिली में दिखाइए। और जो भी ये बिजनेस करना चाहता हो ज़रूर करे, इनका नंबर हम मेंशन कर देंगे। और मध लेना चाहता हो, कोई भी कंपनी अगर देख रहा हो, अगर मध लेना चाहता हो इनसे, तो ये बहुत ही अच्छा एकदम ओरिजिनल मध बनाते हैं। तो इनसे आकर आप मिल सकते हैं। और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ये इनका खुद का नंबर है, तो आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं और सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम धन्यवाद। चल रहे हैं, अब इजाज़त दीजिए। ठीक है।